चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। मैंने आपको बहुत पहले अपडेट दे दिया था। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि ईरान और तालिबान के बीच में डील हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पंजशीर के मैटर पे आके जब पंजशीर पे धावा बोला तालिबान ने, तो सबसे पहला नेगेटिव रिएक्शन ईरान ने दिया। ईरान ने सीधी आलोचना कर डाली तालिबान की और कहा कि तालिबान का यह तरीका बेहद गलत है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने बहुत ही कड़े अल्फाजों में तालिबान का विरोध कर डाला। इतना ही नहीं, एक लाइन सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा था कि पंजशीर में जो क्रूरता तालिबान ने दिखाई है, उसका हर्जाना तालिबान को भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद कई सारे बयान तालिबान के खिलाफ ईरान ने दे दिए, जिसके बाद ये बड़ी उम्मीद की जा रही थी और मैंने ही अपने रिपोर्ट में कहा था कि अब तालिबान का आड़ा टेढ़ा जवाब ज़रूर आएगा। अब इसके बाद तालिबान ने बड़े ही ख़तरनाक लहजे में ईरान को चेतावनी दे दी है। सही मायनों में बताया जाए तो ईरान ने तालिबान को चेतावनी दी थी। अब ईरान की चेतावनी पर तालिबान ने भड़क कर ईरान को ही चेतावनी दे डाली है। इसी बीच में कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। मुहर्रम के टाइम पर जो तालिबान हैं, उन्होंने हज़ारा समुदाय के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मुहर्रम का जुलूस निकलवाया, शिया समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़े, जिसको देखते हुए ईरान और तालिबान की केमिस्ट्री नज़र आ रही थी। दोनों के बीच की डील का रिजल्ट दुनिया को नज़र आ रहा था। लेकिन पंजशीर का कांड होने के बाद दोनों के तेवर बदल गए। और इसी के बीच में आपको बता दूं कि तालिबान की कल वो मैंने वीडियो दिखाई थी, जिसमें 300 घरों को, शिया समुदाय के घरों को तालिबान के लड़ाकों के द्वारा 9 दिन का टाइम दिया गया है कि 9 दिन के अंदर तुम लोग अपना घर बार खाली करके यहाँ से निकल लो, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यही सब चीज़ें सामने आने के बाद ईरान बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपना रहा है और अब तालिबान ने सीधा सीधा ईरान को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि अपनी हद में रहे। ईरान को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि पंजशीर का मैटर हमारा अपना मैटर है, हम उसे खुद निपटाएंगे। पंजशीर के मैटर को हम बातचीत के जरिए निपटाना चाहते थे, लेकिन पंजशीर वासियों ने हमारी बात नहीं सुनी। पंजशीर के लड़ाकों ने हथियार उठाना जरूरी समझा, जिसके बाद हमें अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब पंजशीर का मैटर सुलझ चुका है और इसको जल्द से जल्द और हम ख़त्म कर देंगे। लिहाजा आगे उन्होंने, तालिबान ने यह भी कहा है, तालिबान के प्रवक्ता सोहेल ने यह बात कही है कि जो दूसरे देश हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो लोग अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे आंतरिक मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दोस्तों, सोहेल के इस बयान से, इस वाले पॉइंट से भारत को एक राहत मिली है, क्योंकि भारत चाहता है और भारत की यही डिमांड है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कोई और देश किसी दूसरे देश के लिए ना करे। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल की इस बात से भारत को काफ़ी बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, वहीं पर जहां पर तालिबान ने ईरान को धमकी दी, वहीं पर कतर, जो कि तालिबान का बहुत मुख्य सहयोगी है, उसने एक बार फिर से तालिबान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने, यानी कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि काबुल पर सीधा सीधा क्लियर एग्रीमेंट तालिबान अगर नहीं करेगा तो काबुल एयरपोर्ट पर हम कोई काम नहीं करेंगे और हम अपना हाथ पैर भैया वहां से उठा लेंगे। हम किसी भी तरह से कोई भी काम
तालिबान के साथ अफगानिस्तान में नहीं करेंगे। यानी कतर ये चाहता है कि काबुल एयरपोर्ट पे तुर्की और जो कतर काम करेगा उसके लिए क्लियर कट एग्रीमेंट तालिबान करे, कोई ढकी छुपी बात ना हो। कतर की ये डिमांड बिल्कुल जायज है। दोस्तों, ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दूं कि कंधार में खतरनाक प्रदर्शन हो चुका है। यानी जो तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत आक्रामक होता जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, हजारों लाखों लोग कंधार में सड़कों पर तालिबान के खिलाफ उतर चुके हैं। यह प्रदर्शन 4 महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था और फिर इनके प्रदर्शन में यानी एंटी तालिबान प्रदर्शन में सिर्फ पहले महिलाएं थीं, फिर बच्चे जुड़े, अब नौजवान भी जुड़ चुके हैं। अब पूरे अफगानिस्तान में जगह जगह पर तालिबान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर तालिबान के मिनिस्टर से मिले हैं। जी हां, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और बहुत सारी बातें दोनों के बीच में हुई हैं। दोस्तों, इसमें अब कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जब से तालिबान जीता है तब से लेकर अब तक ये बात क्लियर हो गई है कि तालिबान की रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान है। इतना ही नहीं दोस्तों, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकात करी है, जिसमें यह बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान का जो रोल है वही रोल अब चीन का है। चीन अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए पैसों की लालच तालिबान को दे रहा है। $15 मिलियन का पहली ही मीटिंग में वादा कर दिया गया है, जो तालिबान को सीधा सीधा चीन देगा। दोस्तों, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने एक बड़ी बात फिर से कह दी है। उन्होंने पाकिस्तान से गुजारिश की है और उनको सुझाव दिया है कि तालिबान को जल्दी मान्यता ना दे। तो 3 बातें बताई हैं कि तालिबान को महिलाओं को उनका हक देना चाहिए, शिक्षा का अधिकार देना चाहिए और जो इंसानियत के खिलाफ जो काम कर रहा है उसको रोकना चाहिए, जुल्म और सितम रोक देना चाहिए। जब तक ये 3-4 बातें तालिबान फॉलो नहीं करता, पाकिस्तान को उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिका की पैनी नज़र है जो भी तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ये वो अमेरिका है जो पिछवाड़ा एकदम पीछे से जैसे होता है ना, पीछे बम फट जाता है, सब चीथड़े उड़ जाते हैं और सामने से आदमी ठीक रहता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो आगे से तो बिल्कुल ये हीरो बन के बता रहा है, लेकिन ये वही अमेरिका है कि 20 साल अफगानिस्तान में हीरोगिरी झाड़ने के बाद एकदम कुत्ते की हालत बनाकर वहाँ से निकला है और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दोस्तों, यही अमेरिका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक आतंकी संगठन को बनाया है, जिसका नाम है दाइश। जी हाँ दोस्तों, और ये बन रहे हैं ससुर के नाती बहुत पीसफुल कंट्री। दोस्तों, ये वो अमेरिका है जिसका सारा खर्चा पानी चलता ही है हथियारों की बिक्री पर। ये शांति की बात कर रहे हैं, बताइए। इसीलिए कहा जाता है भारत के मुसलमानों के द्वारा, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। दोस्तों, एक बड़ी ही खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। तालिबान और कतर की मिलिट्री एक साथ काबुल एयरपोर्ट पर काम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बदरी 313 बटालियन के ये कमांडर हैं और दोनों जो हैं अमेरिकी कमांडर से 4 हाथ आगे ही लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अहमद शाह मसूद की कब्र तालिबान के द्वारा तोड़ दी गई थी। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे आई थी और मैंने भी इसको रिपोर्ट किया था। अब तालिबान ने खुद उनकी कब्र को बना दिया है, जिसकी तारीफ अब सोशल मीडिया पर की जा रही है। तालिबान की 2 इमेज चल रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये आपके ऊपर है, आप किसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर जो तेजी से फैल रही है। आपको बता दूं कि ब्रिटिश सेना के लिए काम करने वाला एक अफगान स्नाइपर, जिसको तालिबान ने उसके परिवार वालों के सामने कई बार शूट करके ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया पे अब ये वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। खबर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब दोस्तों, कई लोग तालिबान की इस हरकत को सही बता रहे हैं, लेकिन कई इसको क्रूरता बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि परिवार वालों के सामने
सर में कई गोलियां मारना, जिस्म को गोलियों से भून देना, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन तालिबान का कहना ये है कि ये दूसरे के लिए, अपने देश के खिलाफ दूसरे देश के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए इसका जिंदा रहना सही नहीं था। दोस्तों, और भी बड़ी खबरें जैसे ही हमको मिलेंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। साथ में दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट कम वक्त में इसी तरह से आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।